मैं मौन नहीं, स्तब्ध नहीं, मुझ में कुछ स्वर बहते हैं। मेरे पहचान में हाँ मुझको हिंदी कहते हैं। बेहद शुक्रिया आप सबका यहाँ पे हौसला अफजाई। मेरा नाम योगेश कृष्ण और हिंदी साहित्य से जुड़ा हूँ और हिंदी पे कविताएं लिखता हूँ। आज यहाँ पे उपस्थित हूँ मैं अपनी 2 विरचित कविताओं को लेकर के। पहली मेरी कविता जिसका शीर्षक है नीली रंगोली या नील रंगोली, और दूसरी कविता जिसका शीर्षक है शून्य हृदय। तो पहली कविता उसका बहुत कुछ पृष्ठभूमि नहीं है, जैसा कि साहब ने अभी बताया कि हाँ लड़के के ऊपर, वैसे मैंने एक कविता लिखी है, उसका आप सुनोगे तो शायद समझ पाओ। तो पहली 4 पंक्ति है, आप तक पहुंचा रहा हूँ और पहुँचे तो आप बताइएगा कि वह काम पर से वापस होकर काम पर ही जाती है। वह काम पर से वापस होकर काम पर ही जाती है। जानती है थकी हुई है, जानती है थकी हुई है, पर फिर भी कोई पूछ ले कि कैसी हो तो कुछ को बेहतर ही बताती है। खुद को बेहतर। यह शुक्रिया। हाँ माथे पे थोड़ा बल, हाँ माथे पे थोड़ा बल, गले में थोड़ी घुटन और अंदर बहुत सारी टूट फूट लेके ना जाने कैसे इतनी मधुरता से अपने मुख पे हंसी ले आती है। बेहद शुक्रिया। हाँ वह स्त्री है साहब, वह काम पर से वापस होकर काम पर ही जाती है, वह काम पर ही जाती है। और अगली 4 पंक्ति है कि न जाने कैसे सबसे बंद कर, न जाने कैसे सबसे बंद कर अपने को विरक्त रख पाती है। न जाने कैसे सबसे बंद कर खुद को विरक्त रख पाती है, और अपने नाम के पीछे किसी का नाम, और अपने नाम के पीछे किसी का नाम, चेहरे पर सबका सम्मान लगाकर न जाने कैसे अपना मूल स्वरूप भूल जाती है। न जाने कैसे अपना मूल स्वरूप भूल जाती है। हाँ बहुत शुक्रिया। हाँ वह स्त्री है, काम पर से वापस होके काम पर ही जाती है। बहुत शुक्रिया। समाप्ति की 4 पंक्ति है इस कविता का कि परखती है हर सही गलत को, परखती है हर सही गलत को, पर फिर भी कोई बोल दे जो तो सबको सही बताती है, सबको सही बताती है। और अगली 4 पंक्ति है, उस पर दाद चाहूँगा आपका कि हाँ कानों में किसी की ऊंची बोली, हाँ कानों में किसी की ऊंची बोली, पीठ पर चोट की नीली रंगोली। हाँ कानों पर किसी की ऊंची बोली, पीठ पर चोट की नीली रंगोली। ना जाने कैसे छिपाकर, ना जाने कैसे खुद को समझाकर, कप कपाते होठों से जी हजूरी वाली जुबान में अपना जीवन जी पाती है, अपना जीवन जी पाती है। शुक्रिया। और दूसरी मेरी कविता, जैसा मैंने बताया कि उसका शीर्षक है शून्य हृदय। तो क्या होता है ना साहब, जब आप जीवन के दौर में होते हो, और जीवन के दौर में भी जब आप या तो रिश्ते में होते हो या तो नहीं होते हो, लेकिन एक उसमें और मसला आता है। मसलन ये होता है कि आप जब वो रिश्ता चला जाए, वो इंसान चला जाए, तो आपके ना जहन में कभी कभी आता है कि इंसान की वापसी ना हो, रिश्ते की वापसी हो, है ना। तो उस रिश्ते की वापसी पे मैंने लिखा है कि इस शून्य हृदय में कौन बसेगा, इस शून्य हृदय में कौन बसेगा जो तुम छोड़ चले जाओगे। और प्रीत पुरानी नदी की धारा, क्या प्रीत बिना तुम बह पाओगे। और अगली पंक्ति है कि मेरा दुख तो मेरा होगा, मेरा दुख तो मेरा होगा, ढहते किनारों के दरख्त सा होगा। मेरा दुख तो मेरा होगा, ढहते किनारों के दरख्त सा होगा। तुम पहचान के रुख आंधी के जोर का, क्या छोड़ दरख्त को उड़ जाओगे, क्या छोड़ दरख्त को उड़ जाओगे।
अगली 4 पंक्ति है, उस पर साथ चाहूँगा कि यदि मीत कहानी मीत सहारा, है ना, यदि मीत कहानी मीत सहारा, क्या मीत बिना तुम चल पाओगे। और अगली 2 पंक्ति देखिएगा कि मेरा सफ़र तो मेरा होगा, मेरा सफ़र तो मेरा होगा, ऊबड़ खाबड़ पथरीला होगा, है ना, मेरा सफ़र तो मेरा होगा, ऊबड़ खाबड़ पथरीला होगा, तुम देख के छाले मेरे पाँव के, क्या किसी मोड़ पर मुड़ जाओगे, क्या किसी मोड़ पर और समाप्ति की 4 पंक्ति है कि हर विरह का पानी आंसू है खारा, हर विरह का पानी आंसू है खारा, क्या विरह में आंसू पी पाओगे, है ना, हर विरह का पानी आंसू है खारा, क्या विरह में आंसू पी पाओगे। और मेरा बुलावा तो मेरा होगा, मेरा बुलावा तो मेरा होगा, ऊंचे तरंग के वेग में होगा, मेरा बुलावा तो मेरा होगा, ऊंचे तरंग के वेग में होगा, तुम सुनकर मेरे कल्पित स्वर को क्या लौट के मुझ तक आ पाओगे। और जैसा हमेशा कहता हूँ समाप्ति की 2 पंक्ति की दुनिया के फ़लसफ़ा के अंदर कहीं खुदा नहीं मिलता, डोर को सुलझा रहे हैं कहीं सिरा नहीं मिलता।